ये प्रेशर कुकर नहीं है, ये हमने मिट्टी का देसी कुकर बनाया है। ये हो गया कुकर। कुकर भी बना दिया सर जी। तो सर कुकर तो आजकल तो वो सिटी वाले आते हैं सर। ये उन्हीं के लिए है। अच्छा। जो कि कुकर पे हमारी माताएं बहनें आश्रित हो गई है ना, तो अल्मुनियम हटाइए तो उसमें जल्दी पक जाता है सर, इसलिए जल्दी भाई साहब बन जाता है। तो जहर भी तो दे के जाता है ना। आप जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, एक बार सोचें कि हमारे जो भोजन बनता था आधा घंटा 1 घंटा, तो हंडिया के अंदर खूब बढ़िया से उबाल आता था, उसका फेन निकाल देते थे, बनता था। अब कुकर के अंदर आप बना रही हैं 5 से 10 मिनट 15 मिनट में आपका दाल बन गया, सब्जी बन गया। एक बार सोचिए तो सही कि अल्मुनियम है क्या चीज़। जब आपका दाल साग सब्जी बना तो वो भी तो उसका अंश दे के गया है ना। तो हम कितना फिट फोट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। भाई साहब इन बर्तनों की तरफ आइए, फिर देखिए रंग आ जाएगा। रंग आपकी नई जनरेशन, आपकी नई जो बेबी है ना, बच्चे हैं बड़े, भाई साहब एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इन बर्तनों को भोजन खिलाइए, पानी पिलाइए। अगर जो भगवान ने उनको 90 साल 99 साल 100 साल प्लस अगर जो उम्र दिए हैं, तो नीचे होने का कोई डाउन होने का मतलब नहीं है। रीजन क्या है? अल्मुनियम में खिला रही हैं, अल्मुनियम में डेली उनका स्वास्थ्य नीचे आ रहा है। मिट्टी में खिलाएंगी तो मिट्टी से रिचार्ज होगा बॉडी, जो कि हमारी मिट्टी है ना, रिचार्ज होगी, हमारी धरती की ऊर्जा से रिचार्ज होगी, हमें पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और मस्त रहेंगे बच्चे। ये देखिए है कढ़ाई, ये भी ये हम इंडियन वॉक के नाम से जानते हैं इसको। ये थोड़ा फ्लैट है, ये राउंड है। इसमें जैसे कि आपने कोई पकौड़ा खाने का जी कर दिया, पूड़ी खाने का जी कर दिया, या और कोई मीठा पकवान बनाने का इच्छा किया, वो भी इसमें तल सकते हैं। खूब बढ़िया बनेगा, बेहिचक बनाइए। मिट्टी के बर्तन अगर जो आप इसके अंदर, जैसे हमने ये पतीला बनाया, ये पतीला बनाया, आप समझिए आप स्टील का पतीला, अल्युमिनियम का पतीला या और मेटल का पतीला के अंदर जो भोजन बनाते हैं, जिस मेटल के अंदर आप भोजन बनाएंगे उसका अंश 110% आएगा, आपको ये मानना पड़ेगा। अल्युमिनियम के अंदर पानी उबालिए, सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, वो अपना अंश दे देगा। भाई साहब मिट्टी के अंदर अगर जो भोजन बनाते हैं तो 100% पोषक तत्व की मात्रा रहेगी आपके भोजन के अंदर। आपके मेस के अंदर, किचन के अंदर, घर के अंदर जितने प्रकार के भोजन बनाने का बर्तन है, राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट के अंदर सब उपलब्ध है। तो सर जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि मार्केट में बहुत सारे जो है नकली बर्तन बिक रहे हैं भाई साहब, ना, लेकिन आप हमको ये बताएं कि पहचान कैसे करें। अब ये बर्तन दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है ग्लेजिंग हो रखी है या हो रखा है, तो आप फर्क करना बताएं सर। भाई जी आपका क्वेश्चन इतना मजेदार है ना, जो कि हमारी जनता जागरूक हो जाएगी जी। ये है मिट्टी, ये देखिए आवाज, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, जाल साइज नहीं है। ठोक के पकाता हूं, उसको टेम्परेचर देता हूं, अपने हाथ से पकाता हूं, देसी भट्टी में पकाता हूं, आपको दिखाऊंगा। आवाज देखिए, ये है वो मिट्टी, प्योर अपने धरती की खदान की मिट्टी है, शुद्ध वातावरण की है, कोई केमिकल नहीं, कोई डाई नहीं, कोई पॉलिश नहीं। तो सर आप इतना कहते अच्छा हैं, कलर कैसे आ गया? हाँ, ये कहते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे लगता है जी। आज के डेट में ना उसी का कीमत है। अगर जो हमने देसी तरह का जो मटकी हंडिया बना के, मटका बना करके आपके टेबल पर रख देंगे ना, तो आज की जनरेशन उसको टच नहीं करेगी। इस पे काम करना पड़ता है, हमारा लंबा प्रोसेस है। ये मिट्टी ना एक आई हुई है मशीन, 1 घंटे के अंदर आपको बना के दे देगी कंप्लीट। हाँ, वो डाई वाली होती है ना, टच नहीं करते हैं, डाई की दबाव अलग है। पहले मिट्टी पे आइए आप जी। मिट्टी को शोधना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है, कूटना पिसता है, और शहर से काफी दूर की मिट्टी होनी चाहिए, जो वहां की साबुत सोटा कास्टिक का अंश ना हो, एकदम नीचे से काम करता हो आपके स्वास्थ्य को देखते हुए। और इतने सुंदर होने का कारण है कि हम आपको दिखाऊंगा, एक बर्तन बन गया तो 15 से 20 दिन तक प्रोसेस में हमारा बर्तन रहता है। अगर जो हमने 50 बर्तन बनाया तो 20-22 दिन 25 दिन के अंदर वो हमारी भट्टी में जाएगा। आप समझिए, एक एक बर्तन को बच्चे जैसे जो है ना बैठ करके कपड़े से ऐसे 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 बच्चे घिसते हैं, लेडीज घिसती हैं, लड़के घिसते हैं, आपको दिखाएंगे, तब जाके सुंदर होता है। भाई साहब दिल से काम करता हूं, इसलिए कि आप इसमें दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, पनीर की सब्जी बनाएंगे, राजमा बनाएंगे, छोले बनाएंगे, या और जो सब्जी खाते हैं। ये मल्टीपर्पज है, इसको हम पतीले के नाम से जानता हूं।
इसके अंदर दूध भी उबाल सकते हैं। दूध का बर्तन जो होना चाहिए अलग होना चाहिए, इसलिए कि जिस बर्तन में आप दूध बना रहे हैं उसमें सब्जी बनाएंगे तो नमक का मात्रा आएगा। दूध दही के बर्तन अलग होने चाहिए। सब्जी के बर्तन में कुछ भी बनाओ, चावल भी बना सकते हैं और एकदम बढ़िया है। तो ये हो गया पतीला, ये इसको हम कढ़ाई के नाम से जानते हैं, ये हम राउंड कढ़ाई बोलते हैं इसको। तो इस कढ़ाई में कई साइज है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, आपके क्षमता परिवार के हिसाब से है। आप कहीं भी हो आप मंगा सकते हैं। तो सर इसमें क्या बना सकते हैं अपन? इसमें सब्जी बनाइए, किसी भी प्रकार की सब्जी बनाइए भाई साहब, मजा आएगा। दिल से बता रहा हूं, मजा आएगा। मजा आने का रीजन क्या है, मिट्टी के अंदर अगर जो साग सब्जी डाल दिए ना आप, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जब इसमें उबाल आएगा तो इसका अंश आएगा उसमें। वो अंश ये होगा कि हमारी बॉडी को धरती की ऊर्जा अब नहीं मिल रही है, पहले मिलता था जी। अब इसमें हमने यूरिया डाई उल्टा सीधा डाल करके हम अपनी धरती को ना और अपने अनाज को, आप देख ही रहे हैं जी, सब लोग ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे अंदर ज्ञान आया, अच्छी बात है। तो ये बर्तन भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, एकदम ओपन ऑलराउंडर राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट के अंदर मुझे पूरा गर्व है, विश्वास है। मैं आपको स्वास्थ्य देने में नीचे से सोचता हूं बंधुओं, मानना पड़ेगा इस बात को। अगर जो आपके पास थोड़ा भी टाइम हो, देश के हमारे नजदीक में हैं, तो आप आइए, मौके पे देखिए, सुनिए, समझिए, फिर दूसरे को जो है ना आप बताइए, ये आपका धर्म बनता है। एकदम प्योर मिट्टी का देंगे, प्योर ईंधन का पका हुआ दूंगा, कोई मतलब गलत ईंधन का इस्तेमाल नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा, आप देखिए, सुनिए, समझिए। ये हो गया कढ़ाई जी। इसमें किसी भी प्रकार की सब्जी बनाइए, बहुत मजेदार बनेगा। ये हो गया इसका कलछी, आप इसको जो है ना इस कलछी से निकाल सकते हैं। ये है, ये फ्लैट है, ये राउंड है, प्योर मिट्टी है और एकदम मिट्टी है। ये तो दिक्कत ये आती है लोगों में कि वो साफ कैसे करें। अब मिट्टी के बर्तन लोग कहते हैं हम ले लिए, अब वो बना लिया, फिर बोले यार अब साफ नहीं हो रही, इसमें स्मेल आने लग जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। देखिए बंधु, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो इधर ऊपर से आ रहे हैं नीचे मिट्टी की तरफ, तो उनको नॉलेज अगर जो नहीं है तो अपने बुजुर्गों से एक बार तो राय ले लीजिए कि मिट्टी के बर्तन धुलते कैसे हैं। कहीं कोई नहीं बताता तो हमको याद कीजिए ना, हम तो बार बार बताते हैं आप लोगों को। ये कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो अब बाजार के अंदर तरह तरह के धुलने वाला, बर्तन धुलने वाला आता है ना, जो भी समझ लीजिए उसको। तो जब इसके अंदर वो लगाएंगे ना, तो मिट्टी के अंदर जो है क्या होता है, खींचने की क्षमता होती है। आपका जिस वस्तु से आप साफ कर रही हैं या कर रहे हैं बंधु, वो इसके अंदर जो है ना खींच लेगा। आप कितना भी क्लीन करेंगे तो जब भोजन बनाएगा तो उसका अंश उसमें रह जाएगा। इसलिए मैं जो मार्केट में उपलब्ध है जो इसको क्लीन करने का, जो और बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसको न करके आप प्योर राख लकड़ी का, कोयले का या किसी प्रकार का राख छान के रह लीजिए, थोड़ी सी कपड़े से लगाइए, मुलायम कपड़े से लगाइए, झूने से लगा दीजिए। ज़्यादा तेल घी की चिकनाई है तो आप जो है ना गर्म पानी का हेल्प ले लीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नींबू होगा आपके घर में, नमक होगा आपके घर में, इमली की खटाई होगी, एक कटोरी में रख दीजिए, पानी निकालिए, साफ़ कर लीजिए। भाई साहब बहुत ऑप्शन है। अच्छा। रह गया सवाल कि हमने जो कढ़ाई दिखाया है, ये हमने साउथ इंडियन के नाम से इसका मतलब शेप बनाया हूँ। साउथ इंडिया में इस तरह की कढ़ाइयाँ बनती है। तो ये है, इसके अंदर भी साग सब्जी सब कुछ बन जाएगा। तो सर जैसे ना टाइम तो इसमें बहुत लगेगा, मतलब जैसे वो नॉर्मल तो इजी जल्दी कुक हो जाता है उसमें, गलत, वो समय खत्म हो गया। अच्छा, वो समय खत्म हो गया कि एक हंडिया को गर्म करने में 2 घंटे लगते थे। तो भाई साहब कौन सी टेक्निक की है सर आपने ऐसी? वो हम बता देंगे, टेक्निक अभी बताएंगे आपको सामने। कहने का मतलब ये है कि आप भी गांव से होंगे, कोई बहुत मतलब दूर के नहीं होंगे, गांव के हैं सर, गांव के हैं ना। तो आप क्वेश्चन और आंसर आप ही के पास है जी। आप ये बताइए, दूध दही के बर्तन कभी देखे हैं घरों में? नहीं, बर्तन नहीं होते, हांडियां होती थी हमारे। वही हुआ, हांडी होती थी ना, वही बर्तन बता रहे हम। हाँ, वही तो हांडी में दूध बनता था, तो क्या हांडी डेली टूटती थी कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल प्लस होती थी? 5 साल से ऊपर ही होती थी ना। हाँ, होती थी। अब ये बताइए, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हमारी जनरेशन थी नहीं, मगर उनको नॉलेज था। मिट्टी ठंडा है, आग गर्म है, स्लो स्पीड पे बनाइए, 5 से 10 मिनट में गर्म हो जाएगा, आपका भोजन मजेदार बनेगा। अब आइए, कौन सा सीक्रेट है इधर देखिए।
इसके अंदर ना ये जो खुदरापन देख रहा है ना, ये खुदरापन और यहाँ चिकना दिख रहा है, ये है सेक्रेट। अच्छा। मैं अभी कहूंगा, बाद में भी कहूंगा और कभी भी कहूंगा, 5 से 10 मिनट में ये जब ये गर्म होगा ना, तो इसके अंदर जो आपका गैस निकला हुआ है ना, सीम गैस का, एकदम मंदी गैस का, तो ये गैस को हटने नहीं देगा। उसकी टेम्परेचर को बना के यहाँ रखा हुआ है। अब उसी टेम्परेचर पे एक बार उबाल आएगा और ये बंद हो जाएगा। इसका मुंह छोटा है, इसमें एक हम प्रेशर वो बना है प्रेशर निकलने के लिए। ये प्रेशर कुकर नहीं है, ये हमने मिट्टी का देसी कुकर बनाया है। ये उन माताओं बहने के लिए जो कि आप एकदम आश्रित हो गई है कुकर के ऊपर। आप इस कुकर में भोजन बनाइए, आपको स्वास्थ्यवर्धक भोजन देगा। इस तरह के प्रोडक्ट है। तो टूट तो नहीं जाएगा सर? टूटने का तो हम भी टूट जाएंगे, आप भी टूट जाएंगे भाई साहब। ठोकर लगता है, कहानी खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब कि कांच भी टूटता है, यही तो रीजन है। आप ये बताइए, अगर यही हम सोचते रहेंगे, पुरानी बात को लेकर के टहलाते रहेंगे कि हाँ ये बर्तन लेंगे तो टूट जाएगा, तो बनाइए एल्युमिनियम में, खाइए एल्युमिनियम में, बनाइए, उधर फेंक कर रखिए, फिर उठाइए, फिर बनाइए, फिर जहर पीजिए। तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा बंधु, आप समझिए इस बात को। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये टूटेगा कैसे? आप ही का आंसर था, क्वेश्चन था, आपने कहा था ना कि 5 साल चलता है। आप कैसे गलत बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। तो ये है, संभाल के रखते थे उसके ऊपर वो। भाई साहब देखिए, धीरे धीरे अब कोई चीज हमारी मतलब हमारे लाइफ को ये बनाने का चीज है, तो हम इसको प्यार से रखेंगे ना, इसकी सफाई करेंगे, आराम से रखेंगे, उठाएंगे, और जिस तरह से फ्लो करना है स्लो गैस पे बनाएंगे। मिट्टी ठंडा है, उबलते हुए आग पर रखेंगे तो रिएक्शन आएगा ना। समझिए इस बात को, पहले समझिए उसके बाद इस्तेमाल कीजिए जी। तो इस तरह के बर्तन हैं। ये हो गया हंडी, इसके अंदर दाल, स्पेशल दाल, चावल, खीर, खिचड़ी, भगवान का प्रसाद बनाइए ना, भगवान भी प्रसन्नचित होंगे। जैसे थोड़ा सा दूध है या चाय बनाना चाहते हैं, तो जो आता है ना फ्राई पैन होता है, क्या बोलते हैं वो, सॉस पैन। हाँ जी। तो सॉस पैन लेते हैं आप, तो सॉस पैन के अंदर वो डालते हैं और चाय खूब उबालते हैं, बनाते हैं। उसमें चाय की पत्ती भी डालते हैं, खूब बढ़िया वाली जो कलर लाती है। अरे चलिए ठीक है, जो भी डालिए, हम तो यही कहेंगे कि अर्जुन का छाल और डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, तुलसी पत्ता डाल लीजिए, ठीक है। चाय पीने के शौकीन है पीजिए, मगर मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कीजिए। हटाइए उस एल्युमिनियम का फ्राई उसको सॉस पैन को, और इसमें बनाइए। चाय पी के देखिए आप, चाय कुल्हड़ में कोई डाल के देता है, पीते हैं तो होठ पकड़ने लगता है। कहते हैं ना कुल्हड़ का चाय बड़ा मजा आया, चाय पिया हूँ। तो क्यों नहीं हम मिट्टी में ही बनाएं? इसमें भी सारा सिस्टम बना रखे हैं भाई साहब, एकदम फर्स्ट क्लास का बनेगा। और चाय के अलावा इसमें जैसे रात में दूध है, दूध 2 गिलास आपको चाहिए, 3 गिलास चाहिए, इसमें गर्म कर लीजिए। या कोई चीज़ और मतलब फ्राई करना है, मतलब भूनना है, उसमें साग सब्जी थोड़ी बहुत है, गर्म करना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लेडीज़ों के पास इसका बहुत ऑप्शन है, कुछ भी बना सकती है जी। ये हो गया हॉट केस। हॉट केस जी, रोटी बॉक्स, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा 2-3 साइज है मेरे यहाँ। और इसका बनाने का रीज़न क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, हमने इसलिए बनाया है कि आपके पास खूब ब्रांडेड एकदम 1 क्लास का ब्रांडेड अगर जो आपके घर में है ना, वो रोटी बॉक्स, भाई साहब ऐसे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर वो जो पुराना हो जाए या आपको इच्छा करे कि आज ही इसको तोड़ दूं, मैं तोड़ के उसको चेक कीजिए, उसमें आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी चीज़ें है। उसके अंदर स्टील जो लगा हुआ है ना, और इधर प्लास्टिक लगा हुआ है। उसके अंदर फोम मतलब उसको कैसे आप बताएं? हाँ, फोम होता है अंदर बीच में लेयर तो में। उसके अंदर उबाल करके और उसको फिक्स किया गया है। जब स्टील आप रोटी इसमें रखते हैं ना, तो रोटी रखने के बाद आप इसको बंद करती हैं, यानी उस हॉट कोस को जब बंद करती है ना, तो स्टील गर्म होकर के और वो उमस बनता है। जब उमस बनता है तो उसमें से पसीने आते हैं। तो आप कहती हैं कि इसमें हमने कपड़े लगा देंगे ना तो रोटी हमारी पसेगी नहीं, यानी गीला नहीं होगी। वो पसीने आपका फोम है ना, फोम जो अच्छी क्वालिटी का फोम है, वो उसका अंश आपके रोटी के अंदर प्रवेश कर गया है। अरे क्यों ऐसा करना है, क्यों हॉट केस में रखना है? आप रोटी गर्म बनाइए और खाइए, कहीं बचाव नहीं है। अगर जो ध्यान से सोचिए
कि इसमें हमने फोम के अंदर, स्टील के अंदर डाल दिया रोटी को तो हमारी रोटी कितना स्वस्थ रहेगी। इसलिए हमने हॉट केस बनाया है कि हमारी माताएं बहनें अगर जो हॉट केस में ही रखना चाहती है तो मिट्टी में रखें। इस अगर जिसमें रखते हुए एक तो पसीना नहीं आएगा, अगर जो पसीना आता भी है तो आपके रोटी में के अंदर वो ताकत जाएगा, वो ऊर्जा जाएगा जो कि आपको चाहिए जी। और बताया सारे सर? सॉल्यूशन कर दिया आपने जी हाँ। और ये देखिए तड़का, आप जब कोई चीज बनाते हैं ना आप तो तड़का लगता है, तो तड़का लगाइए ना इसमें, ये भी है सिस्टम पे, ये भी मिट्टी का बना दिया आपने? एकदम। तो इसके अंदर घी, तेल, जो भी आप प्रकार के मतलब आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, तेल घी जो भी डालिए, अदरक प्याज टमाटर जीरा वगैरह वगैरह का वो में गरम करके, और एकदम अगर जो आपके पास पतीला बड़ा हो ना तो यही डाल दीजिए अंदर, डंडी बड़ी है आप इसको डाल दीजिए। मिट्टी का सोनापन और हींग का और जीरे का अदरक का लहसुन का स्वाद आपको मज़ेदार वो चीज़ बनाएगा दाल। इसमें छोटा भी है बड़ा भी है, अगर इसको अंदर नहीं डाल सकते हैं तो आप वैसे ही डाल दीजिए नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डालने के बाद और मज़ा आ जाएगा। इसमें छोटा मंगाइएगा, हर साइज़ के। तो इस तरह के हमारे पास बर्तन है। और इसके बाद हम आपके पास पानी के बर्तन हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। इन सब बातों के साथ वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।